जाए देव ऋषवाणी, हम देवता के पुजारी हैं, हम धर्म के पुजारी हैं और हमारी वाणी कभी खाली जा नहीं सकती। इसलिए हम कम कर सकते हैं, लेकिन राक्षस तो बनना पड़ेगा। तो जो भगवान के भजन में लीन नहीं होता है नारायण, जो भगवान के कर्मों में लीन नहीं होता है, दान पुण्य नहीं करता है, सत्मार्गी नहीं बनता है, संत वचन नहीं सुनता है, प्रवचन नहीं सुनता है, परमात्मा का दास नहीं बनता है, तो निश्चित ही वो राक्षस कुल में है। और जिसके हृदय में राम बसते हैं, जिसके हृदय में सत्मार्ग है, जिसके हृदय में संत की पूजा है, जिसके हृदय में ब्राह्मण की पूजा है, जिसके हृदय में सत्य वचन बोलने की क्षमता है, सत्य देखने की क्षमता है, वही परमात्मा का उत्तम दास होता है। उत्तम दास, जन्म जन्मांतर कर्म कल्पांतर जुग जुगांतर के लिए ये राक्षस श्राप पा गया और मनु जी महाराज वही पूजा करके भगवान को अपने बस में करके सामने खड़ा करा लिया। और रावण जब पदार्पण जो है सतयुग में, ये सतयुग में जब पदार्पण हुआ किसका, रावण का जब जन्म हुआ विशेषरवा पंडित के घर में, तो बहुत बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा बलशाली राक्षस बन के पैदा हुआ, जिसके बल से पृथ्वी कांपती थी, जिसके बल के सामने कोई देवता दानव मानव खड़ा नहीं होता था। पूरी पृथ्वी डगमगा गई, वायुमंडल में भूचाल आ गया। रावण जैसे ठाकुर जी हमेशा विद्या दे, आगे रहे। एक माता जी की तरफ से पुनः भगवान की कथा में सहायता हेतु महायज्ञ संपन्न करने के लिए आपके तरफ से 50 रुपया भगवान कल्याण करे। ये प्रेम है, ये दान नहीं है, प्रेम है। ये प्रेम बता रहा है कि भगवान का सतमार्गी मैं बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। भगवान का कथा ये होता रहे, भगवान का कार्यक्रम होता रहे, भगवान का यज्ञ होता रहे, हर साल हो, ताकि ये इलाका ये जवार राममय हो जाए। हमको तो ये देखने मिल रहा है कि हमारे साधु बाबा बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आए बच्ची रीति बच्ची की तरफ से आज 20 रुपया भगवान जो है माता रानी खूब सद्बुद्धि दे, विद्या अपार रहे, कहीं जाए बच्ची जो है अपना परिवार का नाम रोशन करे। ये प्रेम है। अब प्रेम जब रहेगा तो दया की वर्षा होगी, दया की वर्षा जब होगी तो आप पवित्र होंगे, आत्मा संतुष्ट होगी। और यदि कहीं प्रेम नहीं मिला आपको, प्रेम की वर्षा नहीं हुई, तो आप धन रख के उपवास कर जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा, आगे से थाली हट जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके पीछे दीवाना रहे। रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांप गई। रावण महाराज सोचे कि मैं पृथ्वी को ही अपने बस में कर लूं, और जो मैं कहूंगा कि पाताल में चली जाओ तो पाताल में चली जाएगी, मैं कहूंगा ऐ पृथ्वी फट जा तो ये फट जाएगी, मैं कहूंगा ऐ पृथ्वी तुम सारे सृष्टि का नाश कर दो तो सारे सृष्टि का नाश कर देगी। यानी कि मेरी हुकूमत ये माने, ये धरती मेरे बस में रहे। और माता पृथ्वी माता धरती जब सोची करी बाप इतना बड़ा अत्याचारी, ये पापी मुझे बस में कर लेगा, तो मेरे ऊपर रहने वाले तमाम जीवों का क्या होगा, कैसे संभालेंगे हम इनको, क्या देंगे हम इनको। नारायण पृथ्वी रावण के बस में न होना चाहती, गौ का रूप धारण कर ली। और जब माता गौ गाय का रूप धारण की, भाग करके ब्रह्मा जी के पास गई, पीछे पीछे वह पाप रूपी रावण खदेड़ रहा था, और पृथ्वी गौ माता का रूप बना के भाग रही थी। कितने सोटा मारा, कितने लाठी मारा, डंडा मारा,
लेकिन पृथ्वी माता हमारी उसके बस में नहीं हुई। किसके लिए? आप सबके लिए, इन मानव तन पाने वालों के लिए, इन जीवों के लिए, कि मैं दूसरे के बस में यदि हो जाती हूं तो इन जीवों का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे होगा। और जाके जब ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती, तेरा ये रूप, आंखों में आंसू क्यों, क्या बात है? कहा आप तो ब्रह्म लोक में रहते हो नारायण, आपको कुछ मालूम तो है नहीं। एक बहुत बड़ा बलशाली वीर बाहुबली ये रावण आया है, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, मुझे अपने बस में करना चाहता है, मैं उसके बस में होना नहीं चाहती हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने देखा रावण सहम गए, कहा कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा पृथ्वी, और तेरी सहायता मैं नहीं कर सकता। चलो शंकर जी के पास चलते हैं, हो सकता है देवों में देव महादेव हैं, हो सकता है आदि देव हैं, भूत भावन भोले शंकर हैं, आशुतोष अवधरदानी हैं, कि यदि मैं अपनी याचना करूंगा हम लोग तो जरूर कुछ सुनेंगे। आज जब शंकर जी के पास गए ब्रह्मा जी लेकर के, शंकर जी जब सुने कि रावण, शंकर जी का भाई मन ही मन को तो मेरा परम भक्त है, अब मैं उससे दुश्मनी लूंगा, कदापि नहीं। भगवान शंकर भी हाथ जोड़ लिए कि हे ब्रह्मदेव, हे गौ माता पृथ्वी, मैं आपका कोई साथ नहीं दे सकता। फिर माता गौ को लेकर के शंकर जी, ब्रह्मा जी, तमाम ऋषि मुनि संत ब्रह्मलोक से आए, शिवलोक से आए और पृथ्वी के साथ लग गए और कहे कि चलो नारायण क्षीर सागर में बसते हैं, उनसे याचना किया जाए। और जाके याचना किया, क्यों कि बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, इस धरती पर सरकार बहुत अत्याचारी पैदा हो गए हैं, बहुत पापी पैदा हो गए हैं, चैन नहीं है, बेचैनी है, संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, हमारे ऊपर दया करें, दया करें, दया करें। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, और ले लंपट पर धन परदारा, दूसरे के धन हड़प करके, दूसरे की बीबी हड़प करके, दूसरे की जायदाद दौलत ले करके अपने राजा बन गए हैं सब। यह पाप मुझे देखी नहीं जाती। पृथ्वी, संत ऋषि मुनि, ब्रह्मलोक से आए हुए, शिवलोक से आए हुए सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके हाथ जोड़ के विनती किया, भगवान क्षीर सागर में बसते हैं, उनको जगत का पालनहार कहा गया है, जीवों के रक्षक हैं, पालक हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बुलाया, क्या कहा? आवना हो आर चलिया बना। हे नारायण, हे क्षीर सागर वसैया, यदि आप दर्शन नहीं देंगे, आप मेरा सहारा नहीं बनेंगे तो संसार में कोई मिलेगा नहीं। और मैं एक चीज बता रही हूं कि यदि मेरी रक्षा नहीं हुई तो सारे जीव को लेके मैं 7 पताल नीचे चली जाऊंगी, फिर सृष्टि बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गौ माता पृथ्वी का रूप है और तमाम ऋषि मुनि संत आज भगवान के बुलाव रह बड़े, कह रहे बड़े कि आवना हो आर चलिया बना, ये विधि के विधाता जनी देर लगावा, आइल बा दुवरिया दुखवा आई के मिटावा, विधि के विधाता जनी देर लगावा, आइल बा दुवरिया दुखिया दुख के मिटावा। जय हो।
आवना हो आर चलिया बन विधि के विधाता जनी देर लगाव आइल बादवरिया दुखवा आई के मिटाव विधि के विधाता जनी देर लगाव आइल बादवरिया दुखवा आई के मिटाव। तमाम ऋषि मुनि संत पृथ्वी गौ के रूप ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से शिवलोक से शिव सब लोग हाथ जोड़ के विनती विश्ववान से करता कहा बड़ा दुख सहली अब ना सहात बा पापी अत्याचारियन के पाप अपार बा पापी अत्याचारियन के पाप अपार बा बढ़ल अत्याचार बा मानी बतिया हो मानी बतिया जन देर लगाव आयल बादुवरिया भगता नीर नाव आयल बादुवरिया भगता दुख के मिटावा। आवना हो चलिया बना विधि के विधाता जनी देर लगावा आइल बादवरिया भगता दुख के मिटावा विधि के विधाता जनी देर लगावा आइल बादवरिया भगता दुख के मिटावा। प्रेम से बोल दे त्रिलोकीनाथ की जय, क्षीर सागर बसैया की जय।